चलिए फ्रेंड्स, आज लाए हैं आपके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज एपी जीपी एचपी के टॉप 15 क्वेश्चन, जिन्हें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से कराने वाला हूं। और जो आपके एग्जाम, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप जेई मेंस देने वाले हैं, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बहुत शॉर्ट तरीके से और जेन्युइन शॉर्ट तरीके से कराऊंगा आपको सारे क्वेश्चन। और जिसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी वो हम मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कराने वाला हूँ। ये लेक्चर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप स्किप मत करिए और सारे क्वेश्चन देखिए। इन 15 क्वेश्चन से आपके 50 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप ये 15 क्वेश्चन समझ जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। एक इन्फिनाइट जीपी सीरीज हैज फर्स्ट टर्म x, उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो x है, एंड सम 5 है। उस सीरीज का जो सम है वो 5 है। सीरीज है हमारे पास इन्फिनाइट, देन x बिलोंग टू, तब x की वैल्यू कह रहा किसे बिलोंग करेगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक इन्फिनाइट जीपी सीरीज है और इन्फिनाइट जीपी सीरीज का हम जानते हैं कि इन्फिनिटी टर्म का सम क्या होता है। देखिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। और इन्फिनाइट जो जीपी सीरीज होती है उसका जो सम होता है a/1 माइनस आर होता है, जहां r ग्रेटर है 1 से। ठीक है, a क्या है, इसका फर्स्ट टर्म होती है और r होता है उसका रेशियो, सारवन रेशियो जिसे बोलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म है वो x है और जो सम है वो 5 है। बस इतना हमें गिवन है। देखिए फर्स्ट टर्म उसने x बोल रखा है और सीरीज का जो सम बोल रखा है वो कितना गिवन है, 5 है। तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो सीरीज का जो सम है हमारे पास वो कितना है, तो हम 5 लगा देंगे। और a फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है x/1 माइनस आर। अब यहाँ से अगर हम 1 माइनस आर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, x/5 हो जाएगा। हमें निकालना है r हो जाएगा 1 माइनस के x/5 बराबर r। बट r क्या होता है, r जो होता है जीपी का -1 से प्लस के बीच में लाई करता है। तो r की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो जो r की वैल्यू है 1 माइनस के x/5 आई है, x/5 है, ये भी आपकी किसके बीच में लाई करेगी, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ क्या करने वाले हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि क्वेश्चन में उसने x पूछा है आपसे। तो दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं, -1 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, -2 -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के x/5 -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0। और माइनस से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन उल्टे हो जाएंगे, 0 इधर पूछ जाएगा, 0 x/5 2 आपका इधर आ जाएगा। और हमें निकालना है x, तो 5 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 0, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 10 आ जाएगा। तो आपके पास जो x जो बिलोंग करा वो करा 0 से 10 के बीच में। तो आपके पास ऑप्शन हमारा सही हो गया, सी पार्ट इसका सही है कि देखिए x की वैल्यू बिलोंग करेगी किसके बीच में, 0 से 10 के बीच में। तो ऑप्शन ये वाला आपका करेक्ट है। समझ में आ गया होगा आपके। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। कितना आसान क्वेश्चन है। XYZ बिलोंग ग्रेटर है 1 से एंड XYZ आर इन जीपी। जो XYZ है वो जीपी में है, तो हमें ये बताना है कि ये किस में होंगे, 1/1 प्लस log x, 1/1 प्लस log y, 1/1 प्लस log z आर इन एपी एचपी जीपी। तो कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ। पहले तो अगर x y z समझ लेना ध्यान से, r इन किस में है, जीपी में है। तो अगर x y z जीपी में है तो अगर आप a की x, a की y, a की z भी लिख देंगे, a की पावर में ले जाएंगे तो जीपी का एपी बन जाएगा और एपी का जीपी बन जाएगा। अगर ये जीपी में दे रखे हैं तो ये एपी में बन जाएंगे। सिर्फ मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसे log में लिख देंगे, जैसे x y z किसमें है, जीपी में, अगर मैं इसे log की फॉर्म में लिख दूं, log x, log y और log z, तो वो किसमें हो जाएंगे, वो अगर ये जीपी में है तो log अगर लूंगा तो वो बन जाएंगे एपी में। और log x, log y, log z एपी में दे रखी है तो वो जीपी में बन जाएंगे, आपस में चेंज हो जाते हैं, एपी का जीपी, जीपी का एपी। तो अगर x y z जीपी में है तो log x, log y किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। या ए की पावर भी लिखेंगे तो भी आपके किस में बन जाएंगे, एपी में बन जाएंगे। अगर मैं कहूं कि आपके पास जैसे 2
4 किस में है, आपके एपी में है, तो मैं इसे ए की पावर में लिख दूंगा तो वो किस में बन जाएंगे, जीपी में बन जाएंगे, या लॉग की फॉर्म में लिख दूंगा तो वो आपके जीपी में बन जाएंगे। अर्थात एपी का जीपी में कन्वर्ट हो जाता है और जीपी का एपी में कन्वर्ट हो जाता है अगर ए की पावर में लिख देते हैं, या 2 की 3 की 4 की कुछ की भी पावर में लिख देंगे, या लॉग में भी लिख देंगे, तो आपस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड को क्या है, जीपी में है, तो log x log y log z भी किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। अगर हम इसके साथ log भी जोड़ दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, log y और 1 प्लस के log z रहेंगे तो वो एपी में ही, मतलब एपी में इन्हें अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, 1/1 प्लस log x करेंगे तो सिंपल सी बात है किस में बन जाएंगे, आपको पता होना चाहिए किस में हो जाएंगे, 1/1 प्लस log z। देखिए एपी में है और अपोजिट करेंगे तो सीधा सीधा एचपी में बनेंगे, सीधा सीधा किस में बनेंगे, एचपी में बनेंगे, और एचपी हमारा आंसर है, तो ये सीधे सीधे किस में बन गए, एचपी में बन गए, और यही आंसर है आपका। याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 को ले लिया जाए तो देखिए log की टर्म में दे रखी है log 2 बेस 3 log 2 px माइनस 5 बेस 3 एंड दिस किसमें है, एपी में है, ये किसमें है, हमारे एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इसे ऑप्शन से भी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सोल्व करके दिखाऊंगा कि कहीं कहीं x की वैल्यू भी पूछता है और कहीं कहीं ये भी कहेगा कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, 1 होगी या 2 होंगी, ये भी पूछ लेता है। तो आपको सोल्व भी कर लेना चाहिए, सोल्व करना भी आना चाहिए। वैसे तो इसे मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन से भी नहीं करेंगे, ऑप्शन से करेंगे बाद में। फिलहाल तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं क्योंकि इसने x की वैल्यू पूछी है। चलिए ये हमारे किस टर्म में है, एपी में है। एपी की कंडीशन लगा दीजिए 2b, कितना होता है, 3 एलिमेंट अगर ए बी सी एपी में है तो हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, 2b बराबर a प्लस सी। तो हमारे पास हो जाएगा 2 log 3 2 की x माइनस 5 बराबर log 2 बेस 3 प्लस log 3 2 की x माइनस 7/2। ठीक है, चलो सोल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं इसका डायरेक्टली ऐसे ही आंसर बताऊंगा। फिलहाल तो इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए log की प्रॉपर्टी से ये ऊपर चला जाएगा, log की प्रॉपर्टी से ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, इसकी पावर में चला जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और 2 की x को सोल्व करने के लिए a मान लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये पावर में चला गया और 2 की x को माना है आपने a, तो a माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी log सब आपस में कट जाएंगे क्योंकि log की प्रॉपर्टी से ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और ये पावर में चला जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 की x को क्या माना है आपने, 2 की x को माना है आपने a माइनस 7/2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, इसे ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 10a और बराबर हो जाएगा 2a और माइनस 7। ठीक है, और 2a को जब ले आएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के, ये हो जाएगा 12a और ये हो जाएगा 25 और 32 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर और ये हो जाएगा 8a माइनस के 4a प्लस के 32 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा आपके पास a बराबर 8 आ जाएगा और a बराबर 4 आ जाएगा, और a माना है आपने 2 की x को 8, तो यहाँ पे 8 को लिख लेंगे कितना, 2 की 3, तो x बराबर मिल जाएगा आपको 3, और यहाँ पे आपको a बराबर 4 है, 2 की x बराबर 4 को लिखेंगे कि 2 की 2, तो x बराबर मिल जाएगा 2। ओके, तो आपके पास x की दो वैल्यू आई, एक तो आई x की वैल्यू कितनी आई 2i और x की वैल्यू कितनी आई 3i। ठीक है, ऑप्शन में x की वैल्यू 2 और 3 कहीं भी नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन में देखिए x की वैल्यू 2 और 3 कहीं भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि ऑप्शन तो कौन सा होने वाला है, ऑप्शन तो डी ठीक होने वाला है। ठीक है, अब आय की बात भी समझेंगे। देखिए x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 2 यहाँ पर रखता हूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 में से 5 जाएगा तो निगेटिव बचेगा, और log नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, तो ये वाली वैल्यू तो ले ही नहीं सकते आप, x बराबर 2 पॉसिबल ही नहीं है इसमें। इसके अकॉर्डिंग लेने के लिए x बराबर 3 लेता हूँ तो ये पॉसिबल है, x की वैल्यू 3 भी ले सकता हूँ, 2 की 3 ये भी पॉसिबल है, तो सिर्फ ये वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नॉन ऑफ दी जाएगा। अब बात आई क्वेश्चन करने की, अगर एग्जाम में आ गया तो हम डायरेक्टली कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात है, उसने x की वैल्यू पूछी है तो ये सेटिस्फाई करके देख लीजिए आप। देखिए x बराबर 1 रखूंगा इसके अंदर तो 2 - 5 - 3 बनेगा, और log नेगेटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। 1 रखेंगे 1 ऑप्शन ही गलत है, 1 रखेंगे तब भी ऑप्शन गलत है,
तो नॉन ऑफ दीज अपने आप होने वाला है। इसका 1 1 इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मैंने इसे सोल्व करा है तो x की वैल्यू मुझे 2 और 3 मिली है। x की वैल्यू 2 के लिए भी ये डिफाइंड नहीं है, तो x की वैल्यू 3 है। अगर x की वैल्यू 3 ऑप्शन में होती तो ऑप्शन वो ठीक होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ABC आर इन AP, देन स्ट्रेट लाइन AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 विल ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट। देखिए ABC AP में रहे और द स्ट्रेट लाइन इतने विल ऑलवेज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। जब ABC AP में है तो ये स्ट्रेट लाइन इनमें से कौन से पॉइंटों से पास होगी? समझ में आ गया होगा। तो ABC अगर AP में है तो देखिए 2B बराबर A प्लस सी हो जाएगा। इसे मैं डायरेक्टली भी कर दूंगा, ऑप्शन से भी हो जाएगा और सोल्व भी कर लेंगे। सोल्व करना भी 2 लाइनों का है और ऑप्शन से तो डायरेक्टली करेंगे और दोनों तरीके से करेंगे, सोल्व भी करेंगे और ऑप्शन से भी करेंगे। तो पहले सोल्व कर लेते हैं। और जब 2B बराबर A प्लस सी है तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? A प्लस सी अपॉन 2 आ जाएगी। ओके, तो B की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दूं मैं AX, B की वैल्यू है आपके पास A प्लस सी अपॉन 2 Y और प्लस सी बराबर 0, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2AX प्लस के A प्लस सी Y प्लस के 2C बराबर 0 आ जाएगा। तो मैं A का कोफिशिएंट लूंगा तो A इतना आ जाएगा, A का कोफिशिएंट। ओके, और इसके बाद अगर मैं A के बाद C है, अगर C का कोफिशिएंट लूंगा तो Y प्लस 2 आ जाएगा, Y प्लस 2 आ जाएगा और C और बराबर कितना आ जाएगा? 0। अगर मैं कंपेयरिंग करूंगा दोनों पक्षों में कोफिशिएंट ऑफ A कोफिशिएंट ऑफ C, तो इधर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे पास 2x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 0 और y प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 0। y की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की वैल्यू -2 यहाँ पर रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी मेरे पास। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 1 और y की वैल्यू कितनी आई है? -2। तो मेरा ऑप्शन कौन सा ठीक होने वाला है? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। तो ऑप्शन मेरा ठीक होने वाला है बी। ओके, ठीक। अब मैं इसे ऑप्शन से भी करता हूं। अब मैं इसे ऑप्शन से भी करता हूं। देखिए ABC AP में है तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही होगी, 2B बराबर A प्लस सी। अब देखिए ऑप्शन इसमें रख के देख लीजिए, जिस ऑप्शन से 2B बराबर A प्लस सी आ जाए वही ऑप्शन ठीक है। तो मैंने जो आंसर निकाला मैं उसी से चेक कर लेता हूँ, आप तो एक एक करके चेक करेंगे। तो अगर मैं इसे ऑप्शन में रख देता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है? मेरे पास x की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो मेरे पास हो जाएगा A बन जाएगा ये, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो, और y की वैल्यू कितनी है? -2 है, तो -2 भी हो जाएगा और प्लस सी बराबर 0, तो 2b को ले जाऊंगा तो 2b बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस सी हो जाएगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन से भी आ गया कि 1 -2 ही सेटिस्फाई करेगा इसे, जो कि ये AP में होगी। तो ऑप्शन से डायरेक्टली कर सकते हैं और सोल्व भी ज़्यादा बड़ा हमारे पास है नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए A1 A2 A3 AN आर इन HP, तब इसका A1 A2 A2 A3 AN-1 AN इज इक्वल टू, ये अगर HP में है तो ये जो सीरीज है इसका सम कितना होने वाला, ये ऑप्शन है। तो अगर सोल्व करेंगे तो इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि हमें मेथड से करना पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन ऐसा और लाया हूँ जिसमें मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, इसे मैं डायरेक्टली करके दिखाऊंगा। तो देखिए मैं इसे डायरेक्टली कैसे करूँगा। मेरे पास A1 A2 A3 किस में है? HP में है। तो A1 A2 A3 तो A1 A2 A3 AN HP में है। देखिए 1 और 2 और 3 किस में होते हैं? AP में होते हैं। तो 1 और 1/2 और 1/3 किस में होंगे? HP में होंगे। 3 एलिमेंट ले लीजिए, तो n की वैल्यू भी कितनी ली है मैंने? 3 ली है, क्योंकि 3 एलिमेंट लिए। तो मैं क्या करूँगा? 3 एलिमेंटों का सम निकालने वाला हूँ यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो A1 A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1/2, A2 की वैल्यू 1/2 और A3 की वैल्यू 1/3। तो मेरे पास 1/2 प्लस 1/6 आया, तो 3 प्लस 1/6 4/6 मतलब 2/3 आया, ठीक है। और देखिए 3 एलिमेंट लिए तो n की वैल्यू 3 है, तो मैं ऑप्शन से रख के देखूंगा A1 AN। पहला ऑप्शन है A1 AN। A1 कितना मेरे पास? 1 है, और AN का मतलब A3 हो गया, क्योंकि n बराबर 3 लिया है, और A3 मेरे पास कितना माना है मैंने? 1/3 माना। तो ये तो ये आया ऑप्शन में, यहाँ पर 2/3, आंसर 2/3 लाना है मुझे। n से करूंगा, n बराबर 3, A1 बराबर 1 और AN है, और AN का मतलब A3, और A3 की वैल्यू है मेरे पास 1/3। तो ये भी कटा, ये भी बनाया, ये भी ऑप्शन से नहीं होगा। n-1 A1 AN, n की वैल्यू कितनी है? मैंने 3 ली है, 3 - 1 2 हो जाएगा, और A1 कितना माना मैंने? 1 माना है, और A2 कितना माना मैंने?
ए एन सॉरी ए एन का मतलब ए3, और ए3 कितना माना है ना 1/3 माना है, तो कितना आ गया मेरे पास 2/3 आ गया। यही ऑप्शन सही है। यही देखिए पहले सम कितना आया इसका 2/3 आया, और अब भी इसका देखिए सम कितना आया 2/3 आया। तो इसका आंसर कौन सा ठीक होने वाला, ये वाला ऑप्शन सही होने वाला। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, n-1 a1 an। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, कुछ स्पेशल मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, पक्का करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्स वाई जेड इन जीपी। एक्स वाई जेड जीपी में है, तो ए की एक्स बराबर बी की वाई बराबर सी की जेड भी दे रखा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो अगर एक्स वाई जेड जीपी में है, तो एक्स वाई जेड जीपी में है, तो वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड तो बोल ही सकता हूँ। अच्छा, और ए की एक्स बराबर बी की वाई और बराबर सी की जेड भी दे रखा है आपको, बराबर के मान लेता हूँ। तो अगर इसके इक्वल इसे ले लेता हूँ, तो ए की एक्स बराबर के आ जाएगा, और एक्स लॉग लूंगा तो लॉग ए बराबर लॉग के आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी लॉग के अपॉन लॉग ए आ जाएगी। एक्स भी इससे निकल जाएगा, वाई भी इससे निकल जाएगा, जेड भी इससे निकल जाएगा। यहाँ पे चेंज कर देंगे ए बी सी। अगर वाई की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू होगी लॉग के का स्क्वायर, और वाई की जगह यहाँ पे बी कर दूंगा, तो हो जाएगा लॉग बी का स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू कितनी है लॉग के, और जेड की वैल्यू में भी ऊपर क्या आएगा लॉग के, और एक्स की वैल्यू में नीचे कितना आएगा लॉग ए आएगा, और जेड की वैल्यू में नीचे कितना आएगा यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, ये तो कट ही जाएंगे। तो मेरे पास कितना आ जाएगा b अपॉन ए, b अपॉन ए, b अपॉन ए कहीं आ रहा है ऑप्शन में? नहीं आ रहा। b अपॉन सी आ रहा कहीं पे ऑप्शन में? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि इसे उठा के इधर ले जाइए और लॉग को इधर ले आइए। देखिए लॉग ए, और नीचे जो है आपका कितना है लॉग बी, ऐसी रहने दीजिए। लॉग ए को इधर ले गए, लॉग बी को यहाँ रहने देंगे, और एक लॉग बी को इधर ले गए, तो लॉग बी अपॉन लॉग सी। तो बाई बेस बाई लॉग की प्रॉपर्टी आधार परिवर्तन करने वाली। देखिए इसे हम कितना लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। ये ऊपर का ऊपर एंगल में आ जाता है, और नीचे का नीचे बेस में आ जाता है। ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ऊपर एंगल में आ जाएगा और नीचे का क्या आ जाएगा बेस में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, बेस चेंज करने वाली। अगर इसे अलग अलग करेंगे तो ऊपर का अलग हो जाएगा, नीचे का अलग हो जाएगा, एंगल अलग और बेस अलग, एंगल अलग और बेस अलग। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। और देखिए इसमें से ऑप्शन अब हमारे पास कौन सा मिला, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, मतलब कि ये वाला ऑप्शन। देखिए ठीक है, और आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक सीरीज चल रही है 1 + 3 + 7 50 + 31 टू एन टर्म इज इक्वल। इसका एन टर्म का सम निकालना है, और एन टर्म का सम देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है ये हमें पता करना है। तो इसका एन टर्म का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। और ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए एन बराबर कुछ ले लीजिए, एन बराबर मैंने ले लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 7। अगर मैं n बराबर 2 ले लूँ तो मेरे पास 2 टर्म हो जाएंगी, और 2 टर्म क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1 + 3। इसका मतलब 2 टर्म का सम मेरे पास कितना आया 4 आया। तो अब n बराबर 2 मैं सारे ऑप्शन में रख के देखूंगा, तो n बराबर 2 अगर मैं पहले ऑप्शन में रख के देखूंगा तो मिलने वाला क्या है n बराबर 2 और 2 1 3, 2 3 का मतलब 8 - 2 बराबर 6। ऑप्शन सही नहीं है। n बराबर 2 दूसरे वाले ऑप्शन में रख के देखूंगा, 2 और 1 3, 8 हो गया। n बराबर 2 - 2 कितना हो गया 4, तो कितना आया 4 आया। और 4 ही मुझे मेरे पास सम है 2 टर्म का 1 और 3 का, और 4 ही मुझे यहाँ से मिल रहा है n बराबर 2 रखने से। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन मेरे पास बी करेक्ट होने वाला है। तो मैं ऑप्शन कौन सा ठीक करूँगा, बी करूँगा, और मैं सी पर नहीं जाऊँगा। मेरा ऑप्शन बी ठीक है, आपको ज़्यादा लेंथी करना नहीं था, इस तरीके से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x1z एपी में है, x2z जीपी में है, तो x4z किस में होगा, एपी जीपी एचपी। तो निश्चित है कि इस तरीके के क्वेश्चन याद भी कर लीजिए, फ्लो बन जाता है एचपी में होगा। कैसा होगा देखते हैं करके। अगर x1z आपका एपी में है तो एपी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 1 बराबर x + z/2 हो जाएगा। ठीक है, या कहिए कि 2 बराबर x + z हो जाएगा। ओके, और अगर आपके पास x2z जीपी में है तो 20 का बराबर ac होता है, तो 4 बराबर xz हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 है, और इससे इसे डिवाइड मारिए। किससे इसे डिवाइड मारेंगे, इससे डिवाइड मारेंगे, तो 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और xz अपॉन में कितना हो जाएगा x + z, और 2 को हटाइए
टू को हटाइए और इधर लगाइए, तो 4 बराबर कितना जाएगा 2xz अपॉन x प्लस जेड। ये किस चीज की कंडीशन आ गई है, ये कंडीशन आ गई है आपके पास x4z विल बी x4z। अगर x4z आपका HP में होता तो 4 बराबर होता 2xz अपॉन x प्लस जेड, जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इट्स मीन ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक होने वाला है, सी ठीक होने वाला, ये HP में था। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन 9 है कंसीडर ए इनफाइनाइट जीपी। जीपी है आपके पास इनफाइनाइट की विद फर्स्ट टर्म ए है, उसकी जो फर्स्ट टर्म है आपके पास ए है, कॉमन रेशियो आर है, ठीक है वो तो नॉर्मल सी बात है। इफ इट्स सम 4, उसका जो सम है जीपी का इनफाइनाइट तक का वो 4 है, एंड सेकंड टर्म कितना 3/4 है, तो सम है 4। तो सम अगर हम निकालेंगे जीपी का तो ए अपॉन 1 माइनस आर आएगा, वो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है कोई बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, सेकंड टर्म कितनी है 3/4। सेकंड टर्म देखिए ए आर होती है, वो है आपके पास 3/4। जो टर्म होती है वो ए आर और ए आर स्क्वायर की फॉर्म में चलती है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए भी निकालना और आर भी निकालना। तो चाहे तो आप ऑप्शन में यही रोक दीजिए, आप आगे बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल सोल्व मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए सोल्व, या आप सोल्व करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। आप एक काम करिए, ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, आर में क्या है बनेगी वाई इक्वेशन बनेगी शायद, उसको सोल्व कर लेंगे। ये आर निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, आर निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए तो ए में बन जाएगी, तो वहाँ पर ए निकल जाएगा आपका। लेकिन मैं उसे सोल्व करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे इतना पता है कि ए की और आर की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/4 आएगा। सोल्व आप खुद कर सकते हैं, मुझे इतना मालूम है कि ए की और आर की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3/4 आएगा। तो मैं ए की और आर की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 3/4 यहाँ से आ रहा है, ए की और आर की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/4, ठीक है। ऑप्शन से तो होने की संभावना किसी की उत्पन्न नहीं, क्योंकि ऑप्शन डबल हो गया, तो मुझे तो लग रहा है सोल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन इसने एक से दे दिए। ए और आर की देखिए, ए और आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से कट जाएगा, 3/4 आएगा, और 3/4 तो यहाँ से भी आ रहा है, 3/4 यहाँ से भी आ रहा है, 3 वाह ऑप्शन इसने बहुत जबरदस्त बना के दिए, सारे ऑप्शन से 3/4 आ रहा है। तो कोई बात नहीं है, आप इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर इस वाले पार्ट से कर सकते हैं। ए और 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पर रख के दे सकते हैं, लेकिन इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू निकाल लीजिए, आर की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आर की निकालेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3/4 ए, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ रख दूँ, 3/4 ए बराबर कितना है 4 है, तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर अपॉन 4a माइनस 3, और बराबर कितना जाएगा 4a स्क्वायर बराबर 16a माइनस 12, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 3 बराबर 0। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फैक्टर कर लीजिए, a स्क्वायर 3a और माइनस a प्लस के 3 बराबर 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई a माइनस 3 माइनस के 1, a माइनस 3 बराबर 0, तो a की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू आ गई 3। ऑप्शन में देखिए 1 और 3 दोनों है, नहीं ऑप्शन में 3 तो है, तो हम 1 को तो काट देते हैं, हमें करना नहीं है, हमें a बराबर कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ओके, a बराबर 3 लिया तो a बराबर 3 लिया तो r बराबर 1/4, a बराबर 3 लिया तो r बराबर 1/4, r बराबर 1/4, तो a बराबर 3 और r बराबर 1/4, a बराबर 3 और r बराबर 1/4। कहाँ चला है, कहाँ चला है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, a बराबर 3 और r बराबर 1/4। तो ये देखिए ऑप्शन से नहीं हुआ, ऑप्शन सारे एक से आंसर दे रहा है, तो a बराबर 3 r बराबर 1/4 मिला, तो यही आपका ऑप्शन ठीक है, a बराबर 3 और r बराबर 1/4। हाँ, अगर इस ऑप्शन से देखिए इस वाले पार्ट से अगर करेंगे ऑप्शन से तो सारे आंसर एक मिलने हैं, तो हो सकता है इससे ना मिले, इसमें आप रख के दे सकते हैं या प्रॉपर तरीके से सोल्व कर सकते हैं। वो तो सबसे आसान तरीका होता है प्रॉपर तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर करते हैं, 10 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन से पहले 11 क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 2 और 2.357 ये बार लगा हुआ है ऊपर, इसे बार को शो करता है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना होता इसमें, इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो 2 पॉइंट के आगे देखिए 357 पे बार है, तो इसमें से ये वाली वैल्यू जिसपे बार नहीं है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 2। आंसर कितना मिलेगा इसका, हमें आंसर मिलेगा 2357 में से ये वाली वैल्यू
सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिस पे बार नहीं है, और जितनी संख्याओं पे बार है इतने 9 लिख देंगे, 999। इसका आंसर कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 2355 अपॉन 999। ओके, 2355 अपॉन 999। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको करा दिया। ये करने का इसका यही तरीका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 को करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 10 का, तो देखिए 10 कैसे सोल्व करेंगे। ये तो पता है कि A1 A2 A3 AN AP में है, तो ये तो हम कह सकते हैं कि अगर A2 माइनस A1 करें तो D मिलेगा, और चाहे तो आप A3 माइनस A2 कर लीजिए, A3 माइनस A2 कर लीजिए, तभी D ही मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा हमें। चलिए, डिफरेंस तो इक्वल होगा AP में। अब क्वेश्चन की बात करेंगे, तो क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब रेशनलाइज कर देंगे सबको। इसे रेशनलाइज करिए, रूट A2 माइनस के रूट A1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, रूट A2 माइनस रूट A1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको नीचे क्या मिलेगा, A2 माइनस A1 मिलेगा। इसी प्रकार आप अगला वाले क्रम में लिखेंगे, रूट A3 माइनस के रूट A2 अपॉन A3 माइनस A2 आ जाएगा। एंड सीरीज हमने मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ भी कराया रूट A3 माइनस A2 से, और लास्ट की टर्म सीरीज सीधे लिख लेंगे AN माइनस के AN माइनस 1, रूट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा AN माइनस 1। ओके, ठीक है। देखिए ये डिफरेंस है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड डॉट डॉट, ये भी इस तरीके से डिफरेंस बनेगा। तो दिस इज D, ये बन सकता है D। तो क्यों ना मैं इसे D लिख दूँ यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने D, और मैंने ज़्यादा कुछ करानी है। A2 माइनस A1 प्लस के A3 माइनस A2 प्लस के AN माइनस 1, इतना मैंने लिखा है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इसे काटूंगा। A2 से A2 कटेगा तो उम्मीद है A3 से A3 ही कटेगा, ये कटेगा, AN कहीं नहीं आने वाला, AN रिपीट कहीं नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट की टर्म है ना AN, जिसे TN भी बोल देते हैं। ये रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट, इससे पहले ये रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैंने काटा है। तो मुझे बचा क्या, अगर मैंने काटा है तो मुझे बचा क्या, मुझे बचा ये AN माइनस, अरे रूट भी, हाँ रूट नहीं लगाया, रूट लगा दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, AN माइनस के रूट A1। ओके, अच्छा रूट, हाँ। तो अब रूट AN कितना है मेरे पास, ये देखने वाली बात है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इससे फिर मल्टीप्लाई डिवाइड मारूंगा। AN मैं इसका रेशनलाइज करने वाला हूँ। AN माइनस A1, मैंने क्या करा, AN प्लस A1 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है। क्या करा मैंने, AN प्लस A1 के रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। पता है ये AN क्या आ रहा है, ये AN है TN, और TN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला पद है A, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला पद है A1। तो क्या करने वाला हूँ मैं, जरा समझिए मैं क्या करने वाला हूँ। AN तो TN है ना, तो AN अगर TN है तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D और माइनस के A1 अपॉन AN रूट के अंदर प्लस की आ गया A1। ओके, काटो काटा और काटा तो देखो N माइनस 1 बचेगा, D बचेगा, काटो इसे भी काटो, बचा क्या, N माइनस 1 बचेगा आपके पास, N माइनस 1 और रूट AN माइनस के रूट A1। यस, ऑप्शन ढूंढ लें, N माइनस 1 AN माइनस, अरे ऑप्शन कौन सा ठीक है, N माइनस 1 अपॉन, नीचे प्लस क्यों आ रहा है, मैंने कहा हाँ नीचे प्लस है। ओके, नीचे प्लस, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कितना मिला, N माइनस 1, सीधा करके लिख लो A1, क्योंकि मैंने उल्टा करके लिखा था क्वेश्चन स्टार्टिंग से, N माइनस 1 A1 और AN। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसका आंसर भी याद कर लीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो ऐसे करेंगे, N माइनस 1 आता है ऊपर, नीचे आता है प्लस, हो गया याद, N माइनस 1 आता है ऊपर, नीचे आता है प्लस, याद कर लीजिए, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास होगा 11 कंप्लीट, और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा होगा। तो प्लीज़ आप मेरी भी हेल्प करिए, और मैं आपकी तो हेल्प कर ही रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इस तरीके के सारे चैप्टर की वीडियो देने वाला हूँ। तो इसमें मैं 15 क्वेश्चन दे रहा हूँ इस वाली वीडियो में,
और नेक्स्ट वीडियो में भी 15 क्वेश्चन दूंगा। 30 क्वेश्चन APGP के बहुत होते हैं, उससे ही आप मेथड सीख जाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन करना ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, कम करिए, लेकिन वो आपको दिमाग में रहना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ज़्यादा क्वेश्चन भी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हीं को रिवाइज बार बार रिवाइज करिए। कम से कम 1000 क्वेश्चन की सीरीज बनाइए, जिससे आप सही से माइंड में फिट कर सकें, उन क्वेश्चन को सही से याद भी कर सकें, ताकि उनमें से 10-20 क्वेश्चन भी आ गए तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत चांस है, 20 क्वेश्चन आगे चले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और कुछ आगे लाओ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है? द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी के शुरू की 3 टर्म का सम इज टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, और जो शुरू की 6 टर्म का सम का रेशियो दे रखा है 125:152। जीपी की शुरू की 3 टर्म और 6 टर्म का अनुपात दे रखा है, तो कॉमन रेशियो आर निकालना है। देखिए क्वेश्चन करेंगे आसानी से, और क्वेश्चन भी आसान है। तो देखिए करेंगे कैसे हम इसे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। देखिए फर्स्ट, देखिए सम क्या होता है? सम होता है एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की एन अपॉन 1 माइनस आर, और आर क्या है? लेस देन है 1 से, ठीक है, आर 1 से छोटा है। ओके, शुरू की कितनी फर्स्ट 3 टर्म का सम कितना हो जाएगा? 3 टर्म हमारे पास ए 1 माइनस आर की 3 अपॉन 1 माइनस आर। ओके, और हमारे पास 6 टर्म का सम कितना हो जाएगा? द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो 6 टर्म का सम हो जाएगा 1 माइनस आर की 6 अपॉन 1 माइनस आर, और दे कितना रखा है? 125 अपॉन 152, 125 अपॉन 152। काटो काटा, ये काटो, 1 माइनस के आर की 3, 1 माइनस आर की 3, 1 माइनस आर की 6 के लिख लो, 1 प्लस के आर की 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस के आर की 3 कटेगा क्या? ये कटेगा। ओके, बराबर कितना है? 125 अपॉन 152, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ? अपोजिट कर दो, दोनों को अपोजिट करो, तो 1 प्लस आर की 3 बराबर हो जाएगा 152 अपॉन 125। एक हटाओ और इधर लगाओ, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर की 3 हो जाएगा 25 50 27 अपॉन 125, तो आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, इट्स मीन 3, और 5 5 5 3 बार आएगा तो 3/5। ये तो आ गया कॉमन रेशियो आया 3/5। 3/5 ऑप्शन में हमारे पास कहाँ है भाई? ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, और कोई तरीका है ही नहीं सॉल्व करने का, यही मेथड है प्रॉपर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। H इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q। H जो है हार्मोनिक मीन है P और Q का। अरे भाई H अगर हार्मोनिक मीन है P और Q का, तो 2PQ बटे P प्लस Q तो लिख ही सकते हो आप। तो कह रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ दिस H अपॉन P प्लस H अपॉन Q, तो ना H की वैल्यू पुट करता है। H की वैल्यू कितनी है? 2PQ अपॉन P प्लस Q, और नीचे कितना P, और H की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर पुट कर दो 2PQ अपॉन P प्लस Q, और यहाँ पर कितना Q आपको नहीं पुट करनी, खाली पुट करेंगे तो P कटेगा, यहाँ पे Q कटेगा, P कटेगा इस वाले में Q कटेगा, 2 कॉमन लेंगे, और P प्लस Q एलसीएम लेंगे, तो P प्लस Q अपॉन P प्लस Q मिलने वाला है, और 2 आंसर आने वाला है। इसका आंसर कितना आ गया आपका? 2 आ गया, और ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है? देखिए ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है। ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे डिस्कस करें? अगर 15 पे डिस्कस करेंगे तो 15 भी हम कर लेते हैं, पहले 15 ही कर लेते हैं। इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 बी इक्वल द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इन देयर स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट है उनका जो सम है वो बराबर है रूट के स्क्वायर के रेसिप्रोकल के। ऐसा समझो, कैसे समझो? ऐसे समझो जैसे कि ax स्क्वायर bx प्लस c है, इसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा प्लस बीटा होंगे, मतलब अल्फा और बीटा होंगे। इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे? अल्फा और बीटा होंगे। अगर मैं उनका सम निकालूंगा, मेरे पास रूट्स कितने हैं इसके? अल्फा और बीटा है, और मैं अगर उसका सम निकालूंगा तो वो तो सीधा माइनस के b बटा a आ जाएगा, और मल्टीपल निकालूंगा तो सीधा मेरे पास कितना आ जाएगा? c अपॉन a आ जाएगा।
और रूट्स कितने हैं इसके अल्फा बीटा। कह रहे जो रूट्स है अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, जो रूट्स है द सम ऑफ द रूट्सों का जो सम है ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल बराबर है द सम ऑफ रेसिप्रोकल इन देयर स्क्वायर, स्क्वायर के रेसिप्रोकल के, स्क्वायर के रेसिप्रोकल के। ना समझे बात, समझ गए सबके ये बात समझ में आ गई। तो चलिए आप इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एलसीएम लेके, तो उसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा और नीचे आएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब सबकी वैल्यू सिंपल कर सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा अल्फा प्लस बीटा है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा है माइनस के बी अपॉन ए, तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा है सी अपॉन ए और अपॉन में कितना है अल्फा बीटा का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने की जगह हमारे पास कहीं है या नहीं है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसकी, और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा माइनस के बी बटा ए, एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस के 2ac अपॉन में ए स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कटेगा क्या, ये कटेगा। ठीक है, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस के बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर सी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अब चलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर विल बी, ये किस चीज में होने वाले हैं, तो ये अगर किस चीज में होने वाले हैं बी स्क्वायर बराबर सी नहीं 2ca स्क्वायर 2c स्क्वायर, इसे ठाके इधर ले आओ, इसे ठाके इधर ले आओ आप बिल्कुल फटाफट, इसे ठाके इधर ले आएंगे 2ca स्क्वायर। ओके 2ca स्क्वायर इसे ठाके इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा bc स्क्वायर, इसे यही रहने दो ab स्क्वायर। यस यस यस, किस चीज की कंडीशन को शो कर रहा है 2ca स्क्वायर, 2ca स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर शो कर रहा है, ये AP में है, ये AP में है, ये AP में है, AP की कंडीशन को शो कर रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है, AP की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास बचा है एक, जिसे हम करेंगे सोल्व, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं, थोड़ा रफ करते हैं। ओके देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब एक सीरीज चल रही है, उसका Tn निकालेंगे तो आ जाएगा सिग्मा n का क्यूब। नीचे चल रहा है 1 + 3 + 5 एक सीरीज चल रही है, तो उसकी अगर सम एन टर्म निकालेंगे तो एन टर्म, इसकी एन टर्म निकालिए पहले, इसकी 60 टर्म का सम तो बाद में निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा आपके पास देखिए n/2 और 2a + n-1 × d। ओके तो ये आपके पास आ गया। सिग्मा n का क्यूब कितना होता है, सिग्मा n का क्यूब होता है n + 1/2 का स्क्वायर अपॉन n/2, और ये आ जाएगा आपके पास 2n, और 2 से 2 कट जाएगा तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो कुल मिलाकर आया आपके पास n स्क्वायर और n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4 और n स्क्वायर, तो कुल मिलाकर आया आपके पास n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4। हमें निकालना है सम, 16 टर्म का सम निकालना है, तो भैया मुझे Sn निकालना पड़ेगा, तो Sn निकालना बाद में निकालेंगे, पहले थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो कितना जाएगा n स्क्वायर प्लस के 2n प्लस की वजह से ओपन कर लीजिए 1/4। अब मुझे Sn निकालना है तो समीशन Tn करना पड़ेगा, तो मुझे Sn निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/4 समीशन n स्क्वायर प्लस के 2 समीशन n प्लस के समीशन 1, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/4 समीशन n स्क्वायर होता है nn + 1 और 2n + 1 अपॉन 6 प्लस 2 समीशन n + 1 अपॉन 2, इसका 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16 टर्म तक निकालना है आपको, तो कितना आएगा आपके पास 16 आएगा डायरेक्टली 16। अभी समीशन है नहीं, समीशन बनी रहने दीजिए, ठीक है। ओके ये समीशन बनी है हमने, इसका एन टर्म का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी तो एन निकाल रहे हैं ना, तो एन टर्म का तो एन आ जाएगा, ठीक है। ओके एन आ जाएगा, ठीक है।
एन टर्म को निकाला है ना हमने, तो हमारे पास कितना लगा यहाँ पे डायरेक्टली मुझे समीशन लगाया था, ठीक है ओके। चलिए अब मुझे 16 टर्म का निकालना एन 16, तो मुझे एन की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, इसमें 16 पुट करनी पड़ेगी। तो मैं एन की वैल्यू 16 पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 16, 17 और एन की वैल्यू 16, 33 अपॉन 6, एन की वैल्यू 16, 17 और एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 60 ओके। चलिए अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँगा 16 कॉमन लूँगा। अब मैं 16 कॉमन लेकर चला देता हूँ 4 को, तो आ जाएगा मेरे पास 4। देखिए 16 आया तो उसको बाहर बचा 4, तो कितना बचा 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आया आपके पास अंदर कितना बचेगा 16 आपने कॉमन ले लिया, 7 और 11 दिन 11 7 180 से, ठीक है। अच्छा 16 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 17 और यहाँ से बचा है 1 और 2 कहाँ बचा है, यहाँ पे बचा है 17 18 36 1 8 7 प्लस 17 1 18 2 जा 36 अपॉन 2, 2 से मारो इसे डिवाइड, तो मेरे पास मिलेगा 2 और 6 12 13 और 8 और 2 10 11 12 और 2 से 2 3 3, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 6 4 4 6 आया मेरे पास आंसर, 4 4 6 आया मेरे पास आंसर। तो इसका आंसर ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है 4 4 6। करना क्या था, देखिए इस सीरीज का हमें 16 टर्म का सम निकालना था। पहला सीरीज का टी एन निकालिए, एन टर्म निकालिए, फिर सम निकालिए एन टर्म का, फिर उसमें एन बराबर 16 रख दीजिए जितना भी आपको निकालना है। तो पहले एन टर्म निकाली, फिर मैंने उसमें एन टर्म का सम निकाला, फिर उसके बाद मैंने 16 टर्म निकाले तो 16 इसके अंदर पुट कर दिया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है मैंने और काफ़ी अच्छा करने का प्रयास कराया, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए बहुत लाकर रहता हूँ। आज इतने रहने देते हैं दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए और तैयारी करते रहिए।